आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, वर्ग 1 के तत्व में किस तत्व की आयनन एंथैल्पी का मान अधिकतम है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि वर्ग 1 के तत्व में किस तत्व का आयनन एंथैल्पी का मान जो होगा वह अधिकतम होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक वर्ग की बात करें, पहला वर्ग। ठीक है, वर्ग यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो कि लंब रूप खड़ा स्तंभ होता है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है? आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो आयनन एंथैल्पी होता है वह किसी वर्ग में उसके परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार हमारा बढ़ते जाता है, अर्थात बाहरी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनन एंथैल्पी क्या होता है? कम होते जाता है किसी वर्ग में। ठीक है, ये पॉइंट यदि याद रखेंगे तो किसी वर्ग में उसकी आयनन एंथैल्पी की स्थिति, तत्व की आयनन एंथैल्पी की स्थिति ज्ञात करने में हमें बहुत ही सरलता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम वर्ग पहले वर्ग की बात करें। ठीक है, वर्ग 1, तो वर्ग 1 के तत्व क्या होते हैं? क्षार धातु। ठीक है, ये क्या है हमारे? क्षार धातु। वर्ग 1 के तत्व यानी कि क्षार धातु। तो क्षार धातु अर्थात जब हम इस वर्ग में देखेंगे कि इस वर्ग में जो तत्व आते हैं ये एस ब्लॉक के श्रेणी में आता है क्षार धातु, चूंकि इनके जो तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह एस कोश में प्रवेश करते हैं। तो इस वर्ग में जो तत्व है हमारे वो कौन से हैं? हाइड्रोजन अधातु होने के कारण वह क्षार धातु के समूह में नहीं आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम से शुरू होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फिर आखिर में आता है फ्रेंसियम। इनका परमाणु आकार लिथियम का 3, सोडियम का 11, ठीक है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबेडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रेंसियम का 87। ठीक है, इस प्रकार से होता है। जो फ्रेंसियम तत्व है हमारा वह रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, आखिरी तत्व जो है इस वर्ग का वह रेडियो एक्टिव तत्व की श्रेणी में आता है, अर्थात यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, यह स्थायी होता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे परमाणु आकार में वृद्धि होता है। ठीक है, परमाणु आकार में वृद्धि होता है। तो परमाणु आकार क्या है दोस्तों? जब बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी कम रहा है। तो इस प्रकार से सबसे अधिकतम मान किसका होगा? लिथियम का हो जाएगा। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का सबसे अधिकतम मान पहले वर्ग में लिथियम का होगा, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लिथियम। ठीक है, लिथियम जिसका प्रतीक चिन्ह Li है, परमाणु क्रमांक 3 है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।